नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बैंकों और एटीएम के बाहर आजकल भारत के अंदर एक और भारत खड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है मानो हर कोई कतार में ही खड़ा है। कतार में खड़ा है इस इंतजार में कि नए नोट के दर्शन हो। वो नए नोट जिनकी नकल न कर पाने के तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। मगर कमाल देखिए, अभी ठीक से महीना भी पूरा नहीं हुआ, गुलाबी नोटों की रंगत अभी पूरी तरह से आंखों को सुकून तक नहीं दे पाई। लोग इस नई नवेली 2000 को हाथों में लेने को अभी तरस ही रहे और उससे पहले ही उसकी सौतन बाजार में आ गई। जी हाँ, 2000 के नए असली नोट से पहले ही नकली नोट बाजार में आ चुके हैं। लिहाजा मौका आपके होशियार रहने का है। कि हमने क्या इसे नकल प्रूफ किया है? अब बड़े नोटों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डालता है, हाँ, वो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हैं। कुछ भी नहीं, 7 बजे से आई हूँ, चाय तक नहीं पी और आप चाय खाने की बात कर रहे हैं। पैसे ना मिले अब तक। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब 2:30-3 बजे पैसे आए इनके बैंक में। अमीर आराम से हो रहा, गरीब मर रहे हैं यहाँ पे। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 8 नवंबर की रात लगभग 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान करते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। उधर वो ऐलान करते हैं, इधर अगले घंटे से ही पूरा देश कतार में खड़ा हो जाता है। फिर हर गुजरते दिन के साथ नोटबंदी की अहमियत और नए नोटों की खासियत बताई जाती है। कहा जाता है कि नए नोटों का नकल अब आसान नहीं होगा। कि हमने क्या इसे नकल प्रूफ किया है? अब बड़े नोटों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डालता है, हाँ, वो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद 50 दिन की मोहलत मांगी थी, लिहाजा पूरा देश पूरे सब्र के साथ अब भी कतार में खड़ा था। तकलीफ के इन पलों को बस इसलिए भुलाकर कि चलो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। देश से काला धन और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री के मांगे 50 दिन छोड़िए, अभी नोटबंदी को महीना भी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों को अभी नए नोट के दर्शन तक ठीक से नहीं हुए और नकली नोट फिर से बाजार में आ गया। जी हाँ, जरा इन नोटों को गौर से देखिए। पुलिस के कब्जे में पारदर्शी जार में बंद ये सभी 2000 के नए नोटों की गड्डियां हैं। मगर ये असली नहीं है, बल्कि सब के सब नकली हैं। यकीन ना हो तो इन पुलिस वाले से सुन लीजिए। जगतपुरे के पास नाका लगाया था, ये गड्डी काबू की है। इसमें 3 लोग थे। तो आपको कैसे शक हुआ? 2 लोग थे, इसमें 2 लोग थे। हाँ, एसएचओ साहब कर रहे हैं, अभी पड़ताल भी चल रही है। रिमांड पे है 1 दिन के लिए हमारे पास। अभी भी एसएचओ साहब लेकर गए हैं उनको, रेड पे गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ नकली कैसे हो गया? कैसे सरकार की नोटबंदी के फैसले का कबाड़ा हो रहा है और कैसे घर बैठे छापे जाने लगे 2000 के नकली नोट? तो इससे पहले कि हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब बताएं, आइए सबसे पहले नोटबंदी के अभियान को पलीता लगाने वाले इन चेहरों से आपको मिला दें। दरअसल यही वो 3 लोग हैं जिन्हें मोहाली पुलिस ने तब धर दबोचा जब वो एक लाल बत्ती लगी ऑडी कार में 42 लाख रुपए के नकली नोट लेकर जा रहे थे। 2-2 हजार रुपए के नकली नोट और सभी के सभी एक ही नंबर के। जब करेंसी चेक की है, उसमें एक ही नंबर के नोट थे, सभी 2-2 हजार के।
2-2 हजार के नोटों की किल्लत बाजार में बहुत भारी है, लोगों को मिलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन 2-2 हजार के नकली नोटों की खेप बाजार में किस कदर आ चुकी है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो VIP नंबर की Audi Q7 गाड़ी खड़ी है, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी है, और ये Audi गाड़ी एक ऐसे शख्स से बरामद की गई है जो B.Tech MBA है और जिसकी माता सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है और इसके पिता एक गजेटेड अधिकारी हरियाणा सरकार में थे, और इस शख्स को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक तो Audi Q7 जैसी महंगी और आलीशान कार, ऊपर से उस पर लगी लाल बत्ती। आमतौर पर पुलिस भी ऐसी VVIP गाड़ियों की चेकिंग या उनमें बैठे लोगों से पूछताछ करने से परहेज करती है, लेकिन यहाँ मामला जरा दूसरा था और मोहाली पुलिस को इस लाल बत्ती लगी कार में जाली नोटों की खेप की पुख्ता खबर मिली थी। साढ़े को मुखबिर खास ने ही इतला दी थी कि इधर ये लोग नकली नोट जो न्यू करेंसी भारतीय है वो छापने का धंधा कर रहे हैं और सप्लाई करते हैं मोहाली चंडीगढ़ के एरिया में, और बड़ी बड़ी तादाद में इन्होंने छाप रखी है। फिर सानू ये भी पता चलिया भी कोई सप्लाई देने के लिए जगतपुरा पिंड में आ रहे हैं, तो इनको जगतपुरा टी पॉइंट पे इनको रोककर गिरफ्तार किया 29 तारीख को शाम। बाद में पूछताछ में इन तीनों ने न सिर्फ इन नोटों के नकली होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ये भी बताया कि अब तक इस तरह के 3 करोड़ रुपए के नकली नोट छापकर वो मार्केट में खपा चुके हैं। जाली नोटों के इन सौदागरों ने माना कि वो इस वक्त भी 42 लाख की ये नकली नोटों की खेप कहीं डिलीवर करने के इरादे से ही निकले थे। अब सवाल ये था कि आखिर इन तीनों ने इतनी आसानी और इतनी जल्दी ये जाली नोट कैसे छाप डाले, और जाली नोटों को मार्केट में खपाने का ये पूरा चैनल आखिर काम कैसे कर रहा था। तो पूरी कहानी सुने उससे पहले बस एक लाइन और सुन लीजिए। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ये अभिनव वर्मा वही लड़का है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के अवार्ड के लिए चुना था। This is one of my innovation for the blind people. It's got sensors in front of my hands. पर इसने अपना हुनर कहां और कैसे इस्तेमाल कर दिया, अब ये जान लीजिए। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले के पहले तक उसकी पहचान एक तेज तर्रार और काबिल लड़के के तौर पर थी, मगर नोटबंदी के बाद 2000 का नया नोट देखते ही उसके पुराने ख्याल बदल गए। अचानक लालच ने उसे ललचा दिया और बस इसी के बाद उसने अपना काबिल दिमाग नकली नोट छापने के तरीके पर लगाना शुरू कर दिया। You see, people say that innovators are genius people. They're born with silver spoon, they have a lot of money, or maybe they've got great brains, big brains. B.Tech और MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई पूरी करने वाली भाई बहन की एक जोड़ी यूं जाली नोटों की बड़ी खेप के साथ पकड़ी जाएगी, वाकई अजीब है। लेकिन इधर सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया और उधर अभिनव और विशाखा ने नोटबंदी के इस मौके का फायदा उठाकर नकली नोट छापना शुरू कर दिया। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था ही, काफी पढ़े लिखे होने की वजह से इनका दिमाग भी तेज चलता था, इतना तेज कि B.Tech की पढ़ाई करते हुए ही अभिनव ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी बदौलत नेत्रहीन बगैर स्टिक के भी आसानी से भीड़ भरी सड़क पर चल सकते हैं। अभिनव के इस आविष्कार के चलते ही उसे मेक इन इंडिया के अवार्ड के लिए भी चुना गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पढ़ा लिखा इंसान गुनाह के रास्ते पर चलता है तो कुछ ज्यादा ही बड़ा गुनहगार बन जाता है। भाई बहन की इस जोड़ी के मगर इस काम में हर बारीकी का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। फिर चाहे वो कागज हो, कलर या प्रिंटिंग की क्वालिटी, सबसे पहले ये 2000 के नए नोट को स्कैन करते, फिर ठीक उसी साइज के पेपर पर उसका कलर प्रिंट निकालते। ये लड़का भी जो B.Tech पास है, लड़की MBA कर रही है ना, अपनी नॉलेज के मुताबिक अपने ही दफ्तर में इंडस्ट्री एरिया चंडीगढ़ में जो नकली करेंसी की स्कैनिंग करके नकली नोट छाप दी। टेक्निकली साउंड होने की वजह से नोट स्कैन कर उनका प्रिंट निकालने के दौरान भी ये उसकी क्वालिटी मेंटेन करने का तरीका सीख चुके थे। फिर चूंकि अभी 2000 रुपए के कम ही नोट मार्केट में आए हैं, इसकी वजह से लोग इन नोटों के फीचर्स और पेपर क्वालिटी से भी उतनी अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। ऐसे में भाई बहन की इस जोड़ी के लिए इन नोटों को मार्केट में खपाना भी आसान हो गया। नोट छापने के बाद दोनों ने कुछ बिचौलियों की मदद से ऐसे लोगों को पकड़ा जो 500 और 1000 रुपए की पुरानी करेंसी में ब्लैक मनी लिए
उसे नई करेंसी में बदलवाने को दर दर भटक रहे थे। उन्होंने ऐसे लोगों से 30% का कट लेकर उन्हें पुरानी करेंसी के बदले नई नकली करेंसी थमा दी। पुलिस ने जब इन्हें 42 लाख रुपए की नकली करेंसी के साथ पकड़ा तो इनके पास से 2-2 हजार रुपए के नोट की शक्ल में कुल 42 लाख रुपए मिले। कमाल ये था कि सभी नोट एक ही नंबर के थे, क्योंकि एक ही नोट को स्कैन कर उन्होंने उसके हजारों प्रिंट निकाल लिए थे। पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि कोई शख्स 1000 और 500 के पुराने नोटों को 30% कमीशन पर बदलकर नए नोट देने का कारोबार कर रहा है। और जब अभिनव की गाड़ी पुलिस के नाके पर रुकी और 42 लाख उसमें से बरामद हुए तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और कहा यह भी जा रहा है कि अभिनव और विशाखा एजेंट के जरिए करोड़ों का खेल अकेले पंजाब में खेल चुके हैं। पुलिस की माने तो इस तरह रातों रात दोनों नकली करेंसी के बदले पुरानी ही सही असली करेंसी तो जुटा ही रहे थे। उन्हें अलग अलग जगह खपाने में भी लगे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने ये सेकंड हैंड ऑडी Q7 कार भी खरीद ली थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि नकली करेंसी से खरीदी गई इस Q7 कार ने ही उन्हें पकड़वा भी दिया। पुलिस को पता चला कि जाली नोटों के धंधेबाज ऑडी Q7 कार में ही लाल बत्ती लगाकर नोट खपाने के लिए मोहाली आ रहे और इसी के बाद जाल बिछाकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। मां आर्मी में, पिता गैजेटेड अफसर थे, खुद बीटेक और कजन MBA। ज़हीन इतना के नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी अंगूठी बनाई कि वो बिना दिक्कत के बाजार में भी अकेले चल सकते हैं। उसके इसी खोज और हुनर के चलते केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कैंपेन में उसके काम की न सिर्फ तारीफ हुई बल्कि उसका नाम अवार्ड के लिए भी चुना गया। मगर जरा सी लालच ने सारी इज्जत खत्म कर दी। अभिनव वर्मा एक ऐसा नौजवान जो नेत्रहीनों की आंखों का तारा बनकर उभर रहा था, अचानक ही कानून की निगाहों में गड़ गया क्योंकि उसने जाली नोट छापना शुरू कर दिया था। दरअसल अभिनव ने ब्लाइंड लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे उन्हें स्टिक का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसी आविष्कार के बाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभिनव के नाम का डंका बज गया। अभिनव वर्मा बीटेक कर चुका है और केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कैंपेन में उसके काम की बहुत तारीफ हुई है। उसने नेत्रहीनों के लिए एक चमत्कारिक और छोटी सी मशीन इजाद की जिसे पहनकर वो बगैर किसी सहारे और बिना छड़ी के इस्तेमाल के खुद ही चल फिर सकते हैं। लेकिन ये सब अब कल की बात है। अब अभिनव कानून का मुल्जिम है। इससे पहले अभिनव एक कंपनी भी चलाता था जो कि देश विदेश में काफी लोकप्रिय है। यह कंपनी नेत्रहीनों के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर और उपकरण बनाती है। माना जा रहा है कि अभिनव अपनी इसी कंपनी को और बड़ा करने के लिए फंड जुटाना चाहता था और इसीलिए वो 2000 रुपए के नकली नोट छापने का रैकेट चलाने लग गया। अभिनव की कजन विशाखा वर्मा भी MBA कर चुकी है और पढ़ाई में काफी टैलेंटेड थी, लेकिन जल्द अमीर बनने और पैसे कमाने के चक्कर में वो भी 2000 के नकली नोट छापने के इस काम में अभिनव का साथ देने लगी। शौक के तौर पर 2000 के नकली नोट छापने का प्रयोग और उन्हें मार्केट में चलाने के बाद जो लालच अभिनव और विशाखा के मन में पैदा हुआ वो उनको सलाखों के पीछे ले गया। जो लोग स्टार्टअप के जरिए देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे थे, अब उनका नाम अपराधियों की लिस्ट में शुमार हो चुका है। पंजाब की मोहाली पुलिस ने आर्मी फैमिली से संबंध रखने वाले 21 साल के बीटेक पास अभिनव वर्मा और उसकी 20 साल की कजन विशाखा को 2000 रुपए के नकली नोट छापने और उन्हें मार्केट में खपाने के इल्जाम में पकड़ा है। पुलिस की माने तो वो कुछ और धंधेबाजों के साथ मिलकर ये काम 30% के कमीशन पर कर रहे थे। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कहीं नकली नोटों की ढेर, कहीं पुराने नोटों का बैग और कहीं असली नोटों की सूरत में ब्लैक मनी की भरमार। काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नोटबंदी का फैसला क्या लागू किया, मानो पूरे देश में काले धन के धंधेबाजों के बीच खलबली मच गई। आलम यह है कि कोई नकली नोट छापकर अपनी गोटी लाल करने में लगा है तो किसी को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी ब्लैक मनी नाले में ही फेंक दी।
और किसी को लाखों रुपए की ब्लैक मनी के साथ पकड़े जाने पर जवाब देते नहीं बना। ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां 2000 रुपए के नए नोट मिले हैं। 10 लाख रुपए के 2000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए शख्स से जब पूछताछ हुई तो उसकी खिग्गी बंद गई। दूसरी तस्वीर मोहाली की है। यहाँ एक ऑडी कार में 42 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। और तीसरी तस्वीर कोलकाता की है। यहाँ 500 और 1000 रुपए के बंद हो चुके नोटों से भरा बैग एक नाले में पड़ा मिला। अहमदाबाद पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक शख्स को 2000 और 500 की नोट वाले 10 लाख कैश के साथ जब गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि ये रुपए उसके नहीं हैं, बल्कि उसे किसी रिश्तेदार ने दिए थे। उधर कोलकाता में तो 500 और 1000 रुपए के नोटों का काला धन ही किसी ने नाले में फेंक दिया। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मिला रुपयों से भरा बैग पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन मामले सिर्फ 3 ही नहीं है। उधर बेंगलुरु में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक शख्स के यहाँ छापेमारी कर 4 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। नोटबंदी के बाद मिलता ये काला धन और नकली करेंसी ये साबित करती है कि ब्लैक मनी को लेकर पूरे देश में खलबली मची है। कोलकाता से अरिंदम और बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली।